की थार, गुलाल की बौछार, अपनों का प्यार, यही है होली का त्योहार। राम राम, नमस्ते टू ऑल माय लिसनर्स एंड सब्सक्राइबर्स। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। होली का आगमन ही बच्चों और बड़ों सभी के मन में हर्ष और उल्लास भर देता है। प्रकृति भी बसंत ऋतु में अपना रंग रूप निखारती है। तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए नज़र आते हैं। सुहावना मौसम, सर्दी करवट बदलती है, धीरे धीरे गर्मी का आगमन होता है। ये सभी चीज़ें होली के त्यौहार में चार चांद लगाती हैं। साथ ही रंगों का ये त्यौहार हमें याद दिलाता है प्रेरक और मनमोहक हमारी पौराणिक कथाओं की, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जिससे हमारे बच्चों को ये पता चलता है कि रंगों के इस पावन अवसर से पहले क्यों होलिका दहन किया जाता है। होली का त्यौहार प्रहलाद और होलिका की कथा से जुड़ा हुआ है। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार प्रहलाद के पिता असुरराज हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर देवताओं से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि वह ना तो पृथ्वी पर मरेगा, ना आकाश में, ना दिन में मरेगा, ना रात में, ना घर में मरेगा, ना बाहर, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से, ना मनुष्य से मरेगा, ना पशु से। इस वरदान को प्राप्त कर वह स्वयं को अमर समझकर नास्तिक और निरंकुश हो गया। वह चाहता था कि उसका पुत्र प्रहलाद भगवान नारायण की आराधना छोड़ दे, परंतु प्रहलाद इस बात के लिए तैयार नहीं था। हिरण्यकश्यप ने उसे बहुत सी प्राणांतक यातनाएं दी, लेकिन वह हर बार बच निकला। फिर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को एक वरदान स्वरूप एक चादर प्राप्त थी। वह लगाकर वह आग में बैठने के लिए प्रस्तुत हो जाती है और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाती है। परंतु नारायण की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस घटना की याद में लोग होलिका जलाते हैं और उसके अंत की खुशी में होली का पर्व मनाते हैं। होली से जुड़ी एक अन्य कथा शिवजी और कामदेव की भी है, जो भारत के मेनली साउथ वाले हिस्से में ज़्यादा मानी जाती है और कामदेव जी की पूजा की जाती है इसी दिन। कथा इस प्रकार है कि माता पार्वती शिवजी से विवाह करना चाहती थी, परंतु शिवजी तपस्या में लीन थे। कामदेव ने शिवजी की तपस्या भंग करने के लिए बाण चलाया, जिससे शिवजी क्रोधित हो गए और कामदेव को भस्म कर दिया। प्रेम के देवता कामदेव ने माता पार्वती की मदद के लिए शिवजी पर पुष्प बाण तो चला दिया, जिससे शिवजी की तपस्या भंग हो गई। बाण ने अपना कार्य भी किया और उससे सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान शिव एक बार फिर अपने ध्यान और निद्रा से जाग गए। कामदेव के भस्म हो जाने का भगवान शिव को कुछ बुरा लगा, क्योंकि कामदेव की पत्नी इस घटना के बाद बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई थी। भगवान शिव ने कामदेव को अगले जन्म में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेने का अवतार दिया, जिससे सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। माना जाता है कि भगवान शिव तपस्या भंग होने की खुशी में देवताओं ने रंगों से उत्सव मनाया, जिससे होली की शुरुआत हुई। होली का त्यौहार भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ा है। जब भगवान श्री कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का वध किया था, उसकी खुशी में सभी गांव वालों ने होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। साथ ही इस बात का वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पूर्णिमा के दिन ही गोपियों के साथ रास लीला रचाई और अगले दिन रंग वाली होली खेली। होली के रंग सिर्फ गुलाल में नहीं, रिश्तों की मिठास में भी घुलते हैं। होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं, दिलों को जोड़ने का एहसास है। गुजिया की मिठास, ठंडाई की ठंडक और अपनों का साथ, हर रंग में बस प्रेम घुला हो। एक बार फिर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।